Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 7th, chapter number 5, that is acid, bases and salts. So students, in this video I had explained you about the properties of acid, bases, types of indicators. Now in this video I am going to tell you about the neutralization reaction. So what is neutralization reaction? When an acid solution is mixed with a basic solution, जब भी कोई acid solution किसी basic solution के साथ react करता है और reaction के बाद अगर आपको कोई particular salt और water मिलता है तो उस process को हम बोलते हैं neutralization reaction. Again I will repeat the definition. The reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water, then it is called neutralization reaction. Some heat is always evolved in this reaction. हमेशा heat जो होती है वो evolved होती है इस reaction में. Okay. Now this evolved heat increase the temperature due to which the reaction mixture becomes hot. अब जब भी कोई heat लिबरेट आउट होगी तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो हॉट हो जाएगा. ठीक है, इसमें जो नया कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है? एक सॉल्ट होता है. ठीक है, सॉल्ट किसका मिक्सचर है? एसिड और बेसिस का. और ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है. राइट. नाउ वी विल सी वन एग्जांपल. एसिड प्लस बेस गिव्स H2O मींस वाटर एंड सॉल्ट. क्या दे रहा है? वाटर और सॉल्ट दे रहा है. एग्जाम्पल लेंगे. यहाँ पे एसिड क्या है? HCl. HCl यहाँ पे एसिड है. अब जब हम HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आपको वाटर और NaCl मिलता है. ठीक है, NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड. ठीक है, अब ये सोडियम क्लोराइड जो होता है ये कैसा होता है नेचर में? इट इज basic in nature. Okay, now we know that basis turns colorless phenolphthalein indicator pink and acidic have no effect on colorless phenolphthalein indicators. अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में हमको 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है. उसमें 2 ड्रॉप्स हमको फिनोफ्थिलीन की ऐड कर देनी. मतलब एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने 5 ml NaOH लिया है. ठीक है, और क्या ऐड किया उसमें? 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर. नाउ ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसी में मैंने क्या ऐड कर दिया है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप. ठीक है, कंटिन्यू adding dilute hydrochloric acid drop by drop while stirring till the pink color disappear. ठीक है, आप उसको धीरे धीरे ऐड करते रहो एसिड को उस सॉल्यूशन में जब तक आपका सॉल्यूशन पिंकिश जो सॉल्यूशन है वो डिसअपियर नहीं हो जाता, पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो जाता. ठीक है, नाउ ऐड अ dilute sodium hydroxide and shake the test tube to mix the solution. Now again add a drop of dilute hydrochloric acid and shake the test tube to mix the solution. आपको फिर से ऐड करना है सॉल्यूशन मिक्स करने के लिए. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप उसमें फिनोफ्थिलीन ऐड करोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है, अब जैसे जैसे आप उसमें एसिड ऐड करते जाओगे तो उसका पिंक कलर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा. फिर आप उसमें वापस से अगर ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐड करोगे तो वो फिर से पिंक हो जाएगा कलर में. सो दिस शो एसिड रिएक्ट विद बेस एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट. ये हमको क्या बताता है कि एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, some of the examples are given the neutralization in everyday life. हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
कहाँ कहाँ पर देखते हैं? इंडाइजेशन प्रोसेस में. ड्यूरिंग इंडाइजेशन, taking milk of magnesia gives us relief as it neutralizes the effect of excess acid produced inside the stomach. ठीक है, जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को एसिडिटी होती है, उसके स्टमक में एसिड इंक्रीज हो जाता है, तो क्या करते हैं? यूजुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ सोडा लेते हो, ठीक है, बेस लेते हो जो उस एसिड की एसिडिटी को कम कर देता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है. अंडरस्टैंड? जैसे कुछ एंटासिड्स हो गए, एंटासिड्स होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये सब क्या होते हैं? बेस होते हैं. ये बेस क्या करते हैं? जो स्टमक में एसिड क्रिएट होता है, एसिड बनता है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है. इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन. यू मे विजिट द डॉक्टर एंड फाइंड आउट द मेडिसिन दे गिव टू ट्रीट एसिडिटी. एसिडिटी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है. The next is ant bite. The next is ant bite. Okay. So students, the ant की जो string होती है, उसका जो डंक होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो जब भी एंट आपको बाइट करती है, तो क्या होता है? वहाँ पे उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है. तो स्वेलिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो मॉइस्ट करके उस वाले पार्ट में रब करते हैं, ताकि क्या होता है? जितनी भी स्वेलिंग है या बर्निंग सेंसेशन है वो खत्म हो जाए. अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो प्लांट ग्रो नहीं करते हैं, राइट? So when the soil is too acidic, it is treated with base like quick lime or slaked lime. If the soil is basic, organic matter is added. Organic matter releases acids which neutralize the basic nature of the soil. ठीक है. जब भी कोई अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें हम क्या करते हैं? क्विक लाइम मिलाते हैं या स्लेक लाइम मिलाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं. ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है नेचर में सॉइल, तो उसमें हम मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ताकि उस सॉइल का जो नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो सके. द नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड. ठीक है. जितनी भी फैक्ट्रीज है उसका जो वेस्ट होता है उसमें मोस्ट प्रोबेबली एसिडिक थिंग्स होती हैं. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म. अगर हम ऐसे किसी भी रिवर या किसी भी वाटर बॉडीज में वो पूरा वेस्ट जाने देते हैं तो उसकी एसिडिटी सॉल्यूशन की फिशेस को या अदर ऑर्गेनिज्म को किल कर देगी. सो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस. इसलिए जो फैक्ट्री वेस्ट हैं वो पहले न्यूट्रलाइज होते हैं. न्यूट्रलाइज कैसे होंगे? जब उसमें बहुत सारे बेसिक सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं. So students, this is all about this chapter. I hope you are well understood by acid, bases and salts, and if any doubt is there you can write in the comment section, and if everything is clear to you and you are well understood by it, then like the video. Thank you so much.